अपर कुरम में इल्म की रोशनी फैलाने वालों पर दहशतगर्दों का वार। सरकारी स्कूल में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 वाकयात में 7 अफराद कत्ल। स्टाफ रूम में असातिज़ा को निशाना बनाया गया। 6 उस्ताद जान से गए। पाराचुनार में गाड़ी पर फायरिंग से 1 उस्ताद जाँ बहक, 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी। जाँ बहक असातिज़ा की शनाख्त मीर हुसैन, जवाद हुसैन, नवीद हुसैन, जवाद अली, मोहम्मद अली और अली हुसैन के नाम से हुई। फायरिंग के बाद इलाके के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कोहाट तालीमी बोर्ड में मैट्रिक इम्तिहानात गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 6 सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जवानों को खराज अक़ीदत, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, मुसल्लह अफ़वाह दहशतगर्दी के रास्ते में आहिनी दीवार है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले में मुलव्वस इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली खियारा मुकाबले में मारा गया। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम अलकायदा ग्रुप से था। दहशतगर्द पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। दहशतगर्द का साथी भी फतेहपुर के करीब जहन्नुम वासिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की हिदायत नहीं दी। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म अपनी जगह बरकरार है। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट की 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत मुआहदे के लिए सियासी जमातों की रज़ाकाराना कोशिशों को सराहती है। सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। इलेक्शन कब होंगे, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अदालती कार्रवाई खत्म होने पर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा, प्रिंटिंग की टाइमलाइन काफी गुजर चुकी। फंड्स की अदम फराहमी से प्रिंटिंग का काम रुका हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जमानतों के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। इमरान खान की 7 मुकदमात में भी हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10 रोज में ATC से रुजू करने का हुक्म। कचहरी के 2 मुकदमात में उबूरी जमानत में 9 मई तक तौसी। अदालत ने जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। वीडियो लिंक वाली दरखास्त पर मवाद भी मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी और जहांगीर जदून की बातों पर इजहार बरहमी। कहा, आपको रिलीफ देना चाह रहे हैं, आप नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम जजमेंट देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब कमरा अदालत से चैम्बर में चले गए। जिससे खतरा है अदालत ने उसका नाम बता दिया है। नाम लूंगा तो अखबार नाम नहीं छापेगा। सबसे दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो के दौरा भारत के सवाल पर कहा, उनके लिए मसला कश्मीर कोई इशू नहीं। नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की इल्जाम तराशी। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 7 रोज में गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा। बयान वापस न लेने पर मरियम नवाज को ज़ाब्ता फौजदारी और हक़-ए इज्जत समेत मुतल्लिका क़वानीन के तहत कटहरे में खड़ा करने की तंबीह। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर टिकटों की फरोख्त का इल्जाम। PTI ने ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए पर हर जाने का नोटिस भेज दिया। कहा, मीडिया पर इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं पर बहतान तराशी की गई। ख्वाजा आसिफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तहरीरी माजरत करें। मुल्क के मारूफ अखबारात में माजरतनामा भी शाये करवाएं। इमरान खान को बुशरा बीबी ने कहा, फिलफोर रेहाम खान को तलाक दे दो। गैर शरई निकाह केस में ओन चौधरी ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, इमरान ने रेहाम को ईमेल पर तलाक दी। बुशरा बीबी और इमरान खान को इद्दत का दौरानिया मुकम्मल ना होने का इल्म था। कौमी असम्बली ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के आमदन से जायद असासों से मुताल्लिक केस तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया। अयाज सादिक का कौमी असम्बली इजलास में एतराज़। कहा, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं। एक जज साहिब की वजह से अदलिया की बदनामी हो रही है। मामला PAC के सुपुर्द करने से तहकीकात भी हो जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना ता हुक्म सानी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर 2 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा गया दरखास्तों में अहम आईनी नुकात उठाए गए। फरीकैन 8 मई तक जामे जवाब जमा करवा दें। सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को बिल से मुताल्लिक कौमी असम्बली का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। दरखास्तों पर मजीद समाअत 8 मई को होगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा गोवा में मौजूद। भारतीय हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की रूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं गोवा में दीगर वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। उम्मीद है शंघाई ताउन तंजीम का फोरम कामयाब होगा। वज़ीर ख़ारजा SCO के वज़राए ख़ारजा की जानिब से शाइये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर मजहबी अमूर अल्लामा ताहिर अशरफी ने G20 ममालिक से मकबूजा कश्मीर के इजलास में शिरकत न करने की दरख्वास्त कर दी। कहा मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम करारदाद पास कर चुकी है। भारत में किसी मजहब या मसलक के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। इस पर आर्मी चीफ भी वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं। PTI रहनुमा फवाद चौहादी ने वज़ीर ख़ारजा के भारतीय दौरे की मज़म्मत कर दी। कहा मोदी की मोहब्बत में कश्मीरियों पर मज़ालिम की कोई अहमियत नहीं। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक पर भी इजलास में शिरकत कर सकते थे, लेकिन मोदी को खुश करने के लिए हुक्मरान हर हद पार करने को तैयार है। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत का फैसला SCO के चार्टर और कसरुल-जहती की अक्कासी करता है। हम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुराज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत में SCO सरबराही इजलास में शिरकत के फैसले का दिफा। कहा हम सब बाहमी रवाबित, तिजारत और ताउन के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। इमरान खान ने मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर दिया था। इनका मकसद मुल्क में एनार्की फैलाना था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ताल्लुकात बहाल किए। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील इनाम मेमन का क्वेटा में तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस की सवाबदीदी इख्तियारात पर जिद लगी तो अपना बेंच बना दिया। हमें कोई बताए कि क्या KP में किसी और का कानून नाफिज होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा 3 जजेस का हुक्म अक़लियती फैसला है। इदारे आमने सामने आ जाएं तो सबको एक एक कदम पीछे हटना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। इस्लामाबाद में पाक चीन वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका सरबराही में मुज़ाकरात होंगे। तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद ये पहला दौरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तीसरा मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। इदारा सेहत के मुताबिक कराची में पहला केस है जो जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में रिपोर्ट हुआ। मुसाफिर को करंटीना कर दिया गया। परवेज इलाही ने शरीफ खानदान को बदनीयत करार दे दिया। कहा ये लोग कभी भी वादे पूरे नहीं करते, ये झूठे पर्चे करने के माहिर हैं। ख्वाजा आसिफ रोज गालियां देते हैं। हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम डट कर खड़े हैं, पीछे हटना सीखा ही नहीं। ATC लाहौर में पुलिस पर हमले समेत दीगर केसेस में सदर PTI परवेज इलाही की उबूरी जमानत 11 मई तक मंजूर। रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर को सखर। ज्यादा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग। ड्यूराफॉर्म का प्राइस चैलेंज, सबसे ज्यादा खूबियां, सबसे बेहतर कीमत। ड्यूराफॉर्म। कौन इसका आंसर बताएगा? सर A² प्लस सर लगता है कि सिग्नल्स नहीं आ रहे। लास्ट पीरियड में गेम हाथ से छूटने लगे तो खाओ कैडबरी मोरो कैरेमल नूगा चॉकलेट का मजेदार बूस्ट। करेक्ट। भाई की गेम उड़ गई है। मोरो खाओ और रीसेट हो जाओ।
सियासतदानों ने खुद हल करना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू, इलेक्शन से मुतालिक मुत्फिका तारीख के लिए मजीद राबतों की जरूरत पर जोर। IMF का पाकिस्तान पर अफराते ज़र में इस्तेहकाम लाने के लिए पॉलिसी रेट मजीद बढ़ाने पर जोर। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करना होगी। आइंदा बरस मुआशी तरक्की बढ़ने की भी पेशगोई कर दी। IMF की मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की इलाकाई आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज बड़ी कमी। अमरीका में शरह सूद बढ़ने से तेल की कीमत में $3 तक कमी हो गई। अमरीकी खाम तेल $3.5 सस्ता होकर फी बैरल कीमत 68.60 पर आ गई। बरतानवी खाम तेल $3 सस्ता, 10 ग्राम सोना 2,229 रुपये महंगा। कीमत 1,93,158 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गई। मुल्क भर में बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और जालाबारी से गंदम की फसल मुतासिर। 36,000 एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान। बारिशों से साथ मर्दान, स्वाबी, हरीपुर और बुनीर में गंदम की फसल को नुकसान। अंगू में तूफानी बारिशों के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सरकारी स्कूल में तालबात महसूर। गलियात के मशहूर सयाहती मकाम अयूबिया में चेयरलिफ्ट की बंदिश से वीरानी के डेरे। सयाहों ने रुख करना छोड़ दिया। हजारों अफराद का कारोबार मुतासिर। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी को सालाना 10 करोड़ रुपए का नुकसान। चांद ग्रहण 5 और 6 मई के दरमियानी शब होगा। पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक और कुछ यूरोपीय मुल्कों में देखा जा सकेगा। साल 2023 के पहले चांद ग्रहण का आगाज रात 8:14 पर होगा। 10:23 पर जुज़वी चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। 12:32 पर चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैंपियनशिप के लिए 30वीं भारतीय टीम की वागा के रास्ते लाहौर आमद। भारतीय टीम को सख्त तरीन सिक्योरिटी में होटल में पहुंचा दिया गया। चैंपियनशिप का इनकाद 5 मई से 13 मई तक मकामी होटल में होगा।